यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 1B। तो पहला सवाल कह रहा है यदि x बराबर है -3/5 और y बराबर है -4/7 तो दिखाइए कि फर्स्ट है x इंटू वाई का निरपेक्ष मान, x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। तो देखते हैं x की जगह पर कितना लिखेंगे -3/5 और गुणा करना है y यानी -4/7 से। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या कट, 3 चक्कू 12/35। लेकिन ये भी निरपेक्ष मान के अंदर ही लिखा है तो कितना आ जाएगा बाद में जब बाहर निकालेंगे तो 12/35। क्योंकि इसके बाहर जब आता है तो अगर प्लस का है फिर भी प्लस का रहेगा, माइनस का है फिर भी प्लस का रहेगा। अब देखते हैं ये वाला x यानी -3/5 निरपेक्ष मान का निशान गुणे -4/7 निरपेक्ष मान का निशान। अब जब ये बाहर आएगा तो ये सब प्लस की संख्याएं हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ऊपर ऊपर की गुणा हो गई और नीचे नीचे की गुणा हो गई। तो देखते हैं दोनों तरफ क्या आया, बराबर आया। यही हमको दिखाना था। इसका मतलब ये जो x और y का निरपेक्ष मान है और x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर भी देखते हैं x -3/5 भाग y कितना है -4/7। तो ये जब -3/5 भाग की जगह जब गुणे निशान लगाएंगे दर्जा क्या होगा, पलट जाएगा। तो ऊपर आ गया 3 × 21 और नीचे आ गया 5 चक्कू 20 और ये माइनस माइनस गया कट। अब जब इसके बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया 21/20। इधर देखते हैं x का निरपेक्ष मान यानी -3/5 भाग y का यानी -4/7। अब देखते हैं इसको जब बाहर निकालेंगे तो 3/5 भाग 4/7। तो 3/5 भाग की जगह गुणा निशान लगाएंगे दर्जा क्या होगा, पलट जाएगा 7/4। 3 × 21 और 5 चक्कू 20। अब देखते हैं दोनों तरफ बराबर आया ना। इसका मतलब क्या है, जो x भाग y का निरपेक्ष मान है, x का निरपेक्ष मान भाग y का निरपेक्ष मान दोनों क्या है, बराबर, यानी LHS बराबर RHS। उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/2 है, यानी जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान निकालने पर कितना आता है, 5/6। तो एक तो संख्या है हमारी प्लस की, 5/6 का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमारा 5/6 ही आएगा। और दूसरी संख्या है हमारी ये माइनस का 5/6 का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे इसका भी हमारा 5/6 ही आएगा। उस परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है, तो वो हमारा 0 का 0 ही आएगा और कोई नहीं आएगा। देखिए जब 0 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, यानी निरपेक्ष मान निकालने पर कोई चेंजिंग तो होता नहीं। 5/6 तो 5/6 ही है, बस फर्क इतना है कि जो प्लस का है तो प्लस का ही रहता है, माइनस का है फिर भी प्लस का है। चाहे प्लस का हो या माइनस का, आंसर में हमारा प्लस का ही आना है। तो 0 का 0 ही हो जाएगा। में कौन कौन सी ऐसी परमेय संख्या हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए 11/8 है, तो जब हम 8 को भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 11 को, तो 8 एकम 8 बचा कितना 3, पॉइंट लगाएंगे 0। 8 त्रुक 24 कितना बचा 6, फिर 0 लगा देंगे। 8 × 56 4 बचा, फिर 0 लगा देंगे। 8 × 5 40, यानी आंसर आ गया 1.375। तो ये हमारा क्या है, शांत है। बात करते हैं इसकी, तो 45 पहले इसकी गुणा होगी, 45 दूना 90 होता है और 45 चक्कू 180 हो जाएगा और 3 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 183/45। फिर जब हम 45 से भाग देंगे 183 को तो पहला तो वही मैटर 4 से आएगा 180। अब कितना बचा 3, पॉइंट लगाया 0, अभी भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तब 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब 45 का पहाड़ा पढ़ना है तो हम 6 बार पढ़ रहे हैं। 6 × 5 30, 6 × 4 24 और 3 27, 0 बचा।
10 में से 7 गया 3 बचा, अब 300 हो गया। अब फिर वही देखिए कहानी रिपीट हो रही है। अब फिर 6 से काटेंगे, वही 270, फिर 30 बचेगा, फिर 300 बन जाएगा, फिर 270 आएगा, यानी अब 6 ही 6 रिपीट होगा। ये हमारा हल नहीं होगा। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 4.06। 6 6 6 ना लिख के इसके ऊपर बार लगा दे रहे हैं, समझ गए, यानी 6 6 6। ठीक, अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा अशांत। ठीक, अब 33/80 की बात करते हैं। तो जब 80 से भाग देंगे 33 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 0 0 4 8 32, कितना बचा, 100 बचा। 0 अपने आप बढ़ाया, 80 एक कम 80, कितना बचा, 20, कितना बचा, 20, फिर 0 बढ़ाया, 80 दूना 160, अब कितना बचा, 40, फिर 0 बढ़ाया, 80 पंचे, ठीक, 400, 5 0 0 55 40, यानी ये आ गया 0.4125। फिलहाल आंसर आ गया ना, कट गया ना, अब कोई सवाल तो बचा नहीं। तो यानी ये संख्या क्या है हमारी, शांत। फिर बात कर रहा है 24/7 की। तो 7 से जब भाग देंगे हम 24 को तो आ जाएगा 7 त्रुक 21, कितना बचा, 3, पॉइंट लगाएंगे, 0, 7 चौक 28। अब वो देखो यहाँ पर वही रिपीट हो रहा है। अब ये कटना नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन देखिए 2 बचा, 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0, 7 8 56, 4 बचा, 40 हो गया, 7 बचे 35, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा, 0, 7 एक कम 7, अब 3 बचा। तो जहाँ से सवाल स्टार्ट, यहाँ से देखिए, अब यहीं से रिपीट हो जाएगा, 30, फिर 7 चौक 28, वही 30 28 20 14, यानी रिपीट हो रहा है। 14 2 8 5 7 1, फिर यही मतलब 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, इसी प्रकार से रिपीट होता चला जाएगा। यानी इसका आंसर लिख सकते हैं 3.42851, वो भी क्या है, रिपीटेबल है, यानी ये क्या है, अशांत है। ठीक, अब देखते हैं 6/6 से भाग देना है 5 को। देखिए ये पॉइंट लगाया, 0, 6 × 48, कितना बचा, 2, फिर अपने आप 0 बढ़ा लिया, 6 × 18। अब देखिए ये भी नहीं कट रहा है, 20, फिर आ गया, फिर 6 × 18, फिर 20, 2 बचा, फिर 0, 30, 20 हो गया, फिर 6 × 18, यानी ये आ गया 0.8333, समझ गए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.83, 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये भी क्या है हमारा, अशांत है। ठीक, तो अब हमसे सवाल कह रहा था निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो शांत वाली एक ये है 11/8, और दूसरी कौन सी है, -33/80। माइनस लगा है तो माइनस में आंसर आ गया। यानी ये 2 संख्या ऐसी हैं जिन्हें शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो ये अशांत होगा, देखिए कैसे, जब हम 7 से भाग देंगे 5 को तो पॉइंट लगाएंगे, 0, 7 7 49। ठीक, अब देखिए कितना आया, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, फिर देखिए कितना बचेगा, 3, अब कितना आ गया, 0 बढ़ गया, 7 चौक 28, फिर देखिए कितना बचा, 2, 0, 7 एक कम 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 60 हो गया, 7 8 56, कितना बचा, 4, 0 हो गया, 7 बचे 35, कितना बचा, 5, और फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई, 0 50 आ गया, ये 50 आ गया, फिर वही आ जाएगा 7 1 4 7 1 4 7 1 4 2 8 5। अब यही हमारा बार बार आएगा, फिर वही 7 1 8 7 1 4 2 8 5, यही आएगा अब हमारा 50, वही 49, फिर 10 7, यानी सेम टू। अब ये जो आंसर आया ये हमारा अशांत ही है, 0.714285। ठीक, ये हमारा रिपीटेबल है,
तो इसे कहते हैं अशांत। ठीक, अब देखते हैं 1/9। तो ये भी हमारा अशांत है। देखिए कैसे, 9 से जब हम भाग देंगे 1 को, पॉइंट लगाया 10, 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, 9 1 कम 9, फिर वही 1, फिर 0, 9 1 कम 9। तो आंसर आ जाएगा 0.1। बार का मतलब समझ गए, बार बार बार। ठीक, तो ये भी क्या है हमारा अशांत है। ठीक, अब बात करते हैं 3/5 की। तो 5 से जब हम 3 को भाग देंगे, पॉइंट लगाया 0, 5 6 30। अब ये गया हमारा कट। तो ये क्या है, शांत है, कि हमारा यही पर आंसर आ गया। और जबकि अशांत जो होते हैं वो आंसर नहीं आते हैं, शांत आ गया। अब देखिए 17/30। तो जब हम 30 से भाग देंगे 17 को, पॉइंट लगाया 0, 30 पंचे 150, 150। तो यह आ गया 0, 20, फिर 0 लगाया, 180, 3 छाक 18 यानी 180, फिर वही 20 बच गया, 0 लगाया, फिर 3 छाक 18, 180, फिर वही 20, फिर 30 छक्का 180, वही रिपीट हो रहा है। तो यह आ गया 0.56। इसके ऊपर बार का मतलब समझ गए, बार बार बार। ठीक, तो ये क्या है हमारा अशांत है। अब -5/28 को देखते हैं, यानी 28 से भाग देंगे, माइनस कुछ मतलब नहीं है, बाद में आंसर में लगा लेना। सिर्फ 28 को हम जब 5 से करेंगे, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 28 दूना 56 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से बात करते हैं। तो 1 से बात करेंगे 28 यानी 2 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया 22, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो 28 दाम 280 बहुत हो गया। तो 28 अट्ठे देखते हैं अगर, तो 8 अट्ठाई 64, हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 6 22, फिर भी ज़्यादा हो गया। तो हम 7 से बात करते हैं, 7 8 56, हासिल आया 5, 7 दूनी 14, 5 19। तो देखिए 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचा 1, 11 में से 9 गया 2, 24 बचा। फिर हम 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 240 हो गया, अब यहाँ पर 220 था, अब कितना आया 240। तो यहाँ पर 196 था, 28 2 56 यानी अभी 8 बढ़ सकता है, 8 28 64, और 8 दूनी 16, 6 22। अब कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और 16 बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 28 30 पंचे 150 होता है, तो 28 पंचे लगभग जाएगा, 55 40, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना बचा 0, 6 में से 4 गया 2 यानी 20 बचा। फिर जब 0 लगाएंगे, अब देखिए 0 जब लगा 200 हो गया। आप किस संख्या से भाग करेंगे, अब 200 के करीब में लगभग 196 है, 196 में अगर 28 जोड़ें, ठीक, तो ये कितने बार में कटा था, 28 पंचे 196, 55 40, तो 140 आया था, 5 से काटा जब तब। अब ये कितना आया था 7 से, 7 8 56। तो अब 7 से अगर काटते हैं या 8 से काटते हैं, तो 8 से जब काटा था हमने, तो 8 28 64 यानी 224 आया था। तो 8 से तो नहीं काटेंगे, यानी 7 से काटेंगे, 7 8। अब देखिए यहाँ से सवाल स्टार्ट कर दें, तो 7 से काटने पर आया था हमारा 196। तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचा 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर कितना बचा, यानी 4 ही बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब देखते हैं, अब 0, अब यहाँ पर 1 0 अपने आप बढ़ा लिया जाता है, तो अब इससे काम नहीं चल रहा है, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब कितना हो गया, 400 हो गया, 200 का दूना हो गया। तो अब यहाँ पर 400 हो गया, तो 28 दहाम, देखिए यहाँ पर 1 0 से काम चल रहा था, यानी 40, यानी यहाँ पर 0 हमको नहीं बढ़ाना पड़ा। 28 एक कम 28। अब कितना बचा, 12 में से 8 गया, यानी 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1 आया, फिर ये 0, यानी लग रहा है ये कटने वाला नहीं है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत है। ठीक, अब बात करते हैं ये 605 की। इसको जब हम भाग करेंगे तो ये भी हमारा अशांत ही आएगा। ठीक, लेकिन ये थोड़ा लंबा भाग जाएगा। तो अब हमसे पूछा था निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो सिर्फ शांत हमारी 3/5 है, बाकी सभी हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी 5/7, 1/9, इसको छोड़ दो, 17/30
और माइनस का 5/28 और माइनस का 4/13/605। ये सभी क्या है? अशांत आवर्ती संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले ये कह रहा है 40 से भाग देना है हमको 9 को, -9 हो या कुछ बस आंसर में लगा देंगे बाद में। तो ये पॉइंट लगाया हमने, 0 हो गया। 40 दूना कितना? 80, कितना बचा? 10, फिर 0 लग गया। 40 दूना 80, अब कितना बचा? 20 बचा, फिर 0 लगाया। तो 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, यानी हमारा कट गया पूरा। तो आंसर में आ गया, जैसे माइनस लगा था हमने लगा दिया 0.225, यानी 0.225 लिखा है, 225। ये कैसा है हमारा? शांत है। ये कैसा है? ये शांत, यानी हमारा आंसर बहुत प्यार से आ गया। ठीक, यानी अब कुछ, अब ये देखते हैं तो ये हमारा अशांत आएगा। देखिए कैसे, 9 को 5 से जब भाग देंगे, 9 पॉइंट लगाया 0, 9 पचे 45, फिर कितना बचा? 5 ही, फिर बचा, फिर 0 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 5 45, फिर 5, फिर 0 लगाया, 9 पचे 45, यानी इस प्रकार से करते चले जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.555 को हम लिख सकते हैं 55 का बार। समझ गए? क्योंकि 5 5 5 5 यही आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अशांत हो जाएगा। ये हमारा शांत आएगा। देखिए कैसे, 16 से हम भाग देंगे 35 को, 16 दूना 32, कितना बचा? 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 एक कम 16, कितना बचा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 140, 16 9 140 ज़्यादा होता है, 16 8 8 6 48, 8 का 8 4 12। अब कितना बचा हमारा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, फिर 0 लगाया। 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ती 7 छंग 42 और 7 एक कम 7 4 11, 16 सत्ती 112, कितना बचा? 8। अब 0 लगाया, 16 पंचे 80, 8 लास्ट में कट गया ना, यानी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो ये आ गया 2.1875। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा शांत है। और ये क्या आएगा? ये हमारा अशांत आएगा। देखिए कैसे, 11 दूना 22 और 22 और 4 26, ये आ गया 26/11। तो जब हम 11 से भाग देंगे 26 को, 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना बचा? 4, ये कितना हो गया? 40। अब देखिए जब 40 हो गया तो 11 3 33, 11 दूना 26, अब ये पॉइंट लगाया हमने यहाँ पर, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 11 3 33, अब कितना बचा? 7। अब देखिए हर बार में यहाँ 0 बढ़ेगा और 11 के पहाड़े में कोई 0 तो आता नहीं, यानी हर बार में हमको कुछ ना कुछ बचना जरूर है। देखिए 70 हो गया, 11 छंगा 66, अब कितना बचा? 4 बच गया। अब देखिए रिपीट होने लगा, 4 यानी 4 बचा, ये क्या हो जाएगा? 40, 11 3 33, फिर 7 बचा 70, 11 छंगा 66, अब फिर 4 बचा, फिर 40 हो गया, 11 3 33, ठीक, फिर कितना बचा? 7, 11 7 11 छंगा 66, यानी अब रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है? देखिए 3 6 3 6 3 6, तो ये आएगा हमारा 2.36 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, यानी 3 6 3 6 3 6 यही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब ये भी हमारा अशांत ही है। देखिए कैसे, जब हम 7 से भाग देंगे 88 को, तो 7 एक कम 7, कितना बचा? 1, फिर 8 को उतारा, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा हमारा? 4 बचा, ये कितना हो गया? 40। अब देखिए कहानी स्पीड, ठीक, 7 बचे, अब देखिए 40 हो गया, पॉइंट लगाया, अब 7 बचे 35, कितना बचा हमारा? 5, 0 लगाया, 7 7 49, कितना बचा? 1, ये हो गया 10, 7 एक कम 7, कितना बचा? 3,
3 बचा, 0 हो गया। 7 चौक 28, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाया। 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, 60 हो गया। 7 8 56, कितना बचा 4। अब ये फिर कितना हो गया 40। अब कटने वाला नहीं, देखो 40 35 40 आ गया ना, वही रिपीट हो जाएगा। अब ये आ गया 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8। अब देखिए 5 से कटेगा ना, 5 7 35, यानी अब रिपीट होने लगा। 5 7 1 4 8 2, यानी ये रिपीट होना है। ठीक, तो ये आ जाएगा 12.5 7 1 4 2 8। ये क्या है, रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या है हमारा अशांत है। में संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो 0.015, तो देखिए 0.015, तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे। 1 2 3 संख्या है ना, तो 3 0 लगा देंगे। अब 5 से काटने पर 5 15 और ये 5 दूनी 10, यानी 2 0, यानी 3/200 आया। अब देखते हैं 0.84 को। तो 0.84 जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और इसके बाद जितनी संख्या हैं उतने 0 लगा देंगे। अब 4 से काटने पर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 आया। और नीचे 4 से काटने पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 21/25 आया। अब देखते हैं 12.625 को जब काटेंगे, 12.625 को जब काटेंगे पॉइंट हटाएंगे, यानी 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो अब देखिए 5 से काटने पर 5 दूनी 10, 200 आ गया। ये 5 से काटने पर 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 25, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25 बचा। देखिए 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 26 हो गया। 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक, अब फिर 5 से काटेंगे तब ये आ जाएगा 5 चक्कू 20, और ये 5 25 5 25, तो अब 55 होगा। 55 नहीं होगा, क्यों देखना, जब हम 25 और 25 को जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 25। अब उतारेंगे 2, अब 2 से तो काम हो नहीं रहा, यानी 25, यानी जब 2 संख्या साथ उतरती हैं तो 0 बढ़ता है। अब ये 5 25, यानी 505 आएगा यहाँ पर। अब जब 5 से काटेंगे तो ये आ गया 101 और ये आ गया 8, तो ये आ गया 101/8, हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 1B द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।